अब जब पीरियोडिक टेबल का पूरा एनालिसिस हमको आ गया तो एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिक टेबल का पर्पस इज बेसिकली पीरियोडिसिटी। और ये होता क्या है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे टेंड टू रिपीट आफ्टर अ सर्टेन साइकिल या पीरियड जिसको बोला जाता है, इसीलिए इसको पीरियोडिसिटी वर्ड बोला जाता है। तो उससे हम लोग एनालाइज करते हैं ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, और सेम ग्रुप के लोग हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी सेम है, इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्टिविटी उसकी मोर और लेस सेम निकल कर आएगी। तो वो सारे लोग एक ही ग्रुप में एक के नीचे एक अरेंज किए जाते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल्स की बात की जाए तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे हर ग्रुप में नेक्स्ट ग्रुप में आओगे आप एक शेल बढ़ता जाएगा। कॉमन क्या चीज़ रहेगी? कॉमन रहेगा आपका जो है आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आओ एक ग्रुप ले लेते हैं हैलोजन फैमिली, और हैलोजन फैमिली में आप देखोगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे करके लाइन से लगे हुए हैं, और कन्फिग्रेशंस आप देखोगे तो सबकी आउटर मोस्ट शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आएंगे। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है कि ऊपर से नीचे आप बढ़ रहे हो, तो जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एक एक शेल बढ़ती जा रही है, और आउटर मोस्ट शेल में सबके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे आर मोर और लेस वेरी क्लोज। ठीक, अभी दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि पीरियड आप कैसे एनालाइज करोगे, तो भाई जितने नंबर ऑफ शेल्स उतना पीरियड। तो अभी फ्लोरीन के केस में आप देखोगे तो 2 शेल हैं, तो इसका मतलब पीरियड कितना हो गया 2। क्लोरीन में कितने हैं? 3 शेल हैं, 2 8 7, तो पीरियड कितना हो गया 3। ऐसे ही करके पीरियड हम लोग देख सकते हैं। अभी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की बात देख ली जाए पीरियड्स और ग्रुप के टर्म्स में, तो अभी क्या होगा कि जब आप वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ोगे तो एक पहले आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम वाली लाइन वाले सारे के पास एक होता है। उसके बाद बेरिलियम वाली लाइन के सारे लोगों के पास सेकेंड ग्रुप में जो होता है 2 होता है। फिर ग्रुप 13 आएगा 3 बोरॉन एल्युमिनियम वाला, फिर कार्बन आएगा 4, ऐसे आप चलते जाओगे। तो फ्लोरीन वाले हैलोजन फैमिली वालों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में नियॉन जो आएगा तो फुल्ली फिल्ड सेल होगा। तो अभी ये ट्रेंड तो पीरियड में हो गया कि भाई 1 से 8 तक जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑन द अदर हैंड जब आप ग्रुप की बात करोगे तो एक ग्रुप में शेल्स भले ही बदल जाएं बट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन 1 एंड द सेम। तो कोई भी आप उठा लीजिए एक ही उसमें मिलेगा। सोडियम वाली लाइन में सब में 1, बेरिलियम वाली लाइन में सब में 2 एंड सो ऑन। अब जब वैलेंसी का नंबर आता है तो वैलेंसी को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी डिसाइड कैसे होती है? तो भाई वैलेंसी को डिफाइन करते हैं तो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। तो जो लोग आयनिक बॉन्ड बनाएंगे यानी हमारे मेटल्स और हमारे नॉन मेटल्स, अब मेटल्स सिर्फ आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं तो नॉन मेटल्स के साथ में हम उनको पहले देखते हैं। तो मेटल्स हमारे जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, तो वैलेंसी क्या हो जाती है भाई? पहली वाली लाइन की सबकी वैलेंसी जो होगी वो हो जाएगी 1। उसके बाद सेकेंड रो द वैलेंसी विल बी 2। देन एल्यूमिनियम वाले लाइन की बोरॉन एल्यूमिनियम द वैलेंसी विल बी 3। और इसके बाद कार्बन का नंबर आता है। यहाँ तक आयनिक बॉन्ड बनते हैं, कार्बन से बनना रुक जाते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना इज अ टफर असाइनमेंट। तो आगे के लोग क्या करते हैं? आगे के लोग इलेक्ट्रॉन शेयर करना पसंद करते हैं। तो अब जब इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो क्या होगा? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, एंड फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अब जो दाहिनी तरफ ये लोग हैं हमारे नॉन मेटलिक्स, तो ये लोग क्या करते हैं? आपस में भी बॉन्डिंग करते हैं। तो अब फ्लोरीन को अगर मान लीजिए F2 मॉलिक्यूल बनाना है देन इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद अनदर फ्लोरीन। तो ये जो नॉन मेटल्स के साथ कंपाउंड होते हैं उनमें जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होती है। तो अगर वैलेंसी का ट्रेंड देखा जाए तो
लेफ्ट टू राइट आप बढ़ोगे तो वैलेंसी पहले 1 से 4 तक बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगा, वापस कम होना शुरू होगी, यानी कि 4 के बाद 3, फिर कार्बन जैसे 4 है तो नाइट्रोजन 3, देन ऑक्सीजन 2 एंड देन फ्लोरीन 1। नॉन मेटल्स के केस में जब आप इसका देखोगे तो वो मेटल्स के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं और दूसरे नॉन मेटल्स के साथ में भी कंबाइन कर सकते हैं। वैलेंसी उनकी दोनों ही केस में सेम निकल कर आएगी।